हेलो दोस्तों, HSC क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जैसे कि अभी निबोस IGC 1 के एलिमेंट 3 पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उसके पांचवा पार्ट, जो कि बेस्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉयज हो गया, वर्कर्स हो गए, सॉफ्ट फ्लोर डाउन द सॉफ्ट फ्लोर के आदमियों को बिहेवियर सेफ्टी रिलेटेड हम कैसे चेंज करें, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको दिख रहा होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में आप बात करेंगे। The safety culture of an organization can only be improved if a clear commitment has been made by management with visible leadership. हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का बिहेवियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तभी इम्प्रूव हो सकता है कि क्लियर कमिटमेंट मैनेजमेंट के द्वारा हो, और वो जो कमिटमेंट करे वो डाउन द लाइन सॉफ्ट फ्लोर पे एक क्लियर लीडरशिप कमिटमेंट दिखना चाहिए कि हाँ, यदि मैंने पॉलिसी बनाई है, हाँ, यदि मेरे को सबको सेफ्टी हेलमेट पहनवाना है, तो वो सेफ्टी हेलमेट जो आदमी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज वर्कमैन काम कर रहा है, उसके सारे सर पे सेफ्टी हेलमेट दिखना चाहिए। देन competent staff have the appropriate training, knowledge, experience, other skill necessary to their job safely. जो स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिसका प्रॉपर ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, या उस जिस काम को उसको टास्क जो दिया गया है वो सेफली तरीके से करा ले, उस तरह का कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए। कम्युनिकेशन, इफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन कैन बी वर्बल, सेफ्टी इंफॉर्मेशन उन्हें दिया जा सकता है, कैसे वर्बल बोलकर दिया जा सकता है, रिटन रिटन लिखित परीक्षा करके भी हम उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन ग्राफिक, कुछ वीडियो दिखाकर भी हम कर सकते हैं। एंड देयर आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एसोसिएटेड विद ईच मेथड। जो ये वर्बल, रिटन और ग्राफिक्स है, इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। Notice boards, poster, toolbox talk, memos, and handbook all have a part to play in delivering safety information to employees. जो कि टूल बॉक्स टॉक हो गया, नोटिस बोर्ड हो गई, पोस्टर्स हो गया, हैंडबुक्स हो गया, ये क्या करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में और जानकारी बढ़ती है एम्प्लॉयज को। यदि किसी को हम हैंडबुक दे देंगे तो वो एटलीस्ट दिन में एक बार निकाल कर देख लेगा, हाँ हैंडबुक में क्या लिखा है। इससे क्या होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी की उसे जो जानकारी है वो बढ़ेगी। ट्रेनिंग इज ए विटल टू, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, एंड देयर आर वेरियस ओकेजन व्हेन ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, अलग अलग टॉपिक पे क्या है कि इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, और अपने हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को चेंज करने के लिए ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। देन लीडरशिप, मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप। मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या है और उसका लीडरशिप क्या है, कौन करेगा। मैनेजमेंट कमिटमेंट स्टार्ट एट वेरी टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट का कमिटमेंट है वो जो कंपनी की एमडी सीईओ है वहां से आती है। सीनियर मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड लीडरशिप नेसेसरी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स टू परस्यू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव रिगोरसली। उनको, सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए कि अनिवार्य एक्शन ले, और जो मैनेजर्स हैं, जो सॉफ्ट फ्लोर का आदमी है, सुपरवाइजर्स है, इंजीनियर्स है, उनको भी मोटिवेट करें, और जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है उसको सभी लेवल पे कड़ाई के साथ क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। दिस इज डन बाय एस्टैब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी पॉलिसी विद क्लियर प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स टू बी अचीव्ड। और पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिशमेंट क्लियर लिखना है कि हमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट हमें अचीव करना है। It is also critical that middle and junior management follow through the commitment of senior managers. It is also critical that middle and junior manager follow through the commitment of senior management, follow through the commitment of senior management by means of the priorities and objective of their their staff. चाहिए कि जो मिडिल मैनेजर्स हो गया, सुपरवाइजर्स हो गया, सीनियर मैनेजमेंट हो गया, उनके KRA में से हेल्थ एंड सेफ्टी का पॉइंट डाल दे और उनको कड़ाई के साथ में इंप्लीमेंट करें।
In this way, commitment is cascaded down through the organization. इस तरह से हम कमिटमेंट का जितने डाउन द लाइन है, टॉप से डाउन द लाइन, वहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब उसको सौंपना होता है कैस्केडेड, तो उस तरह से उसे क्यारे में सौंप सकते हैं, डाल सकते हैं। An important factor in demonstrating management commitment is visible leadership. मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है वो दिखना चाहिए, केवल पेपरों में नहीं होना चाहिए। If management are never seen taking an active interest, यदि मैनेजमेंट अपना इंटरेस्ट नहीं लेगा सेफ्टी रिलेटेड टू सेफ्टी इश्यू, then there will be an assumption that they are not interested. केवल assumption करने से कोई भी एम्प्लॉई क्या होगा, रुचि नहीं रखेगा। हाँ मैंने पॉलिसी बना दिया है, चलो काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है, उस पर एक्टिव पार्टिसिपेंट होना जरूरी है। Individual managers must show their commitment to health and safety to their staff by the create the local safety culture. Local safety culture डेवलप करने के लिए क्या है कि इसमें मैनेजर्स को अलग अलग तरह के स्टेप, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव लेना चाहिए टू इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर। देन विजुअल कमिटमेंट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, विजुअल कमिटमेंट जो है वो देखा जा सकता है, उसका जो कि हम प्रदर्शित किया जा सकता है। बिहेवियरल सेफ्टी से भी विजुअल कमिटमेंट जो विजुअल देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, यदि किसी का बिहेवियर अच्छा है तो आप देख करके समझ जाओ कि हाँ इसका बिहेवियर अच्छा है, तो ये भी डिपेंड करता है। देन इन्वॉल्वमेंट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, एग्जांपल बाय अटेंडिंग सेफ्टी मीटिंग। मैनेजमेंट को इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। जो सीनियर मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हर तरह के सेफ्टी मीटिंग में अटेंड करें। ये अच्छे तरीके से एक बिहेवियर है। टेकिंग पार्ट इन सेफ्टी टूर्स और ऑडिट, एक ऑडिट सेफ्टी ऑडिट करें, सेफ्टी टूर करें। प्रमोटिंग चेंजेस टू इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए अलग अलग आइडिया, अलग अलग थॉट सोचें, हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे और किया जाए। इन्फोर्सिंग द कंपनी सेफ्टी रूल्स, और जो कंपनी सेफ्टी रूल है उसको इन्फोर्स करें, सारे एम्प्लॉय को बताएं, यदि कोई अवहेलना करता है उसको भी बताएं, उसको दंडित करें, मोटिवेट करें। और उसको यदि देखो दंडित करने से, मोटिवेट करने से भी नहीं होता है तो इन्फोर्स कर दबाव, यदि नहीं करेगा तो वो उसको हम काम से बाहर निकाल देंगे। इस तरह से भी हम तीनों हथकंडे अपना सकते हैं। देन आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। डिसिप्लिनरी का प्रोसीजर क्या है? Occasionally, it may be necessary to use disciplinary procedure to enforce health and safety rule. Example, in the event that employee endangers their safety or the safety of others, in these circumstances, the employer would be negligent in ignoring such behavior and must act and ensure that it is not repeated. Which of these situations might result in disciplinary action? यदि कोई गलती होती है और उसे क्या करना है किसी एम्प्लॉय से, तो उसमें उसको एक बार इंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा रिपीट का उसे मौका देना है, और ये भी उसे बताना है कि यदि ऐसा दोबारा करते पाया गया तो वो उसको हम क्या करेंगे, काम से बर्खास्त कर देंगे और उसके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अ सुपरवाइजर फेल्स टू फॉलो प्रोसीजर, यदि सुपरवाइजर प्रोसीजर फॉलो करने से फेल होता है, एंड इंस्ट्रक्ट देयर शिफ्ट टू कट कॉर्नर्स और इन ऑर्डर टू सेव टाइम, उसको जो उसके शिफ्ट का जो टाइम है उसको क्या है, कट करना है। इस तरह से यदि कोई सुपरवाइजर कोई सी अवहेलना करता है, सेफ्टी रूल बाईपास करता है, तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है। A worker drives a forklift truck recklessly and collides with wrecking causing damage. एक forklift का ड्राइवर है तो उसका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कोलाइड हो सकता है और wrecking कर सकता है। A supervisor fails to isolate a machine before working or it engaged their training as the job was only for short duration. डिस्प्लिनरी का एक एक्शन बना सकते हैं, यदि कोई सुपरवाइजर मशीन में काम करने से पहले
वो आइसोलेट नहीं करता है, उसके खिलाफ क्या है, तो उसके ट्रेनिंग के खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। A worker claims over a locked machine guard to carry out a quality check। एक ये भी डिक्शनरी पूरे से बना सकते हैं हम कि यदि कोई मशीन चल रही है बट गार्ड है उसके ऊपर और क्वालिटी चेक करने के लिए जा रहा है। An office employee repeatedly enters the factory area without the required PPE despite being told several times of the requirements। जो यदि ऑफिस का आदमी है उसका हमेशा ऑफिस में काम है बट शॉप पर जाता है तो विदाउट पीपीई चला जाता है, उस तरह का भी हम डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं। देन कॉम्पिटेंट स्टाफ। A competent person is a person who has sufficient training। A competent आदमी वही है जिसके पास sufficient training है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और अदर एबिलिटीज है काम करने के लिए सेफ्टी सही तरीके से विदाउट रिस्क टू हेल्थ, वो आदमी कॉम्पिटेंट होता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू इंश्योर दैट द वर्कर आर कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द टास्क दैट दे हैव बीन अलोकेटेड। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे कि उसका आदमी कॉम्पिटेंट है और उसका जो टास्क दिया गया है वो सेफली काम करे। The more competent the worker, the better able they will do their job safely। यदि ज्यादा competent हो अपने काम को अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ कर पाएगा। This has a positive influence on safety culture। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर का तरीका है। In order to check competence to employer may check qualification। कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि उनकी क्वालिफिकेशन चेक करें। रिक्वेस्ट रिप्रेशन और वेरीफाई मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज। यदि उसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पता करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। मैनेजर शुड आल्सो कॉम्पिटेंट। मैनेजर भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दिस मीन दैट ऑल मैनेजर्स शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन, ताकि हर एक लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी को समझना चाहिए। दे मेक ऑन अ डे टू डे बेसिस, और ये एक डेली प्रैक्टिस में इसे डालें। दिस इज ऑफन ओवरलुक, इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। द पॉइंट हियर आई दैट इफ अ मैनेजर इज इन कंट्रोल ऑफ अ वेयरहाउस then they must understand the difference between safe and unsafe forklift truck driving। यदि एक वेयर हाउस का इंचार्ज है तो वो उसको ये बात समझनी चाहिए कि फोर्कलिफ्ट में जब काम कर रहा है ड्राइवर तो वो कब अनसेफ एक्ट कर रहा है और कब अनसेफ कंडीशन चल रहा है और क्या सही है और क्या गलत है उसे मालूम होना चाहिए। दे डू नॉट नीड टू बी एबल टू ड्राइव अ फोर्कलिफ्ट ट्रक देमसेल्फ। वो अपने स्वयं से ट्रक चलाने की कोशिश ना करें। बट दे मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज टू स्पॉट गुड एंड पुअर बिहेवियर व्हेन दे सी। उसके पास गुड नॉलेज बिहेवियर क्या है होना चाहिए जब वो ऐसी गलती करते हुए देखता है तो। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Communication can be defined as the process of delivering information from a sender to a recipient। Communication क्या है? Communication वो चीज है कि सेंडर जो है जो बात देना चाहता है और वो रिसिपिएंट जो आदमी सुनता है, जो एम्प्लॉय सुनता है, उसके पास जाता है। जो चीज सेंडर बोलता है और रिसिपिएंट के पास में जो रिसीव करना, जिसको सुनना उसके पास जाता है, दैट कॉल्ड इज कम्युनिकेशन। To be truly effective, the correct information has to be transmitted, received and understand। To be truly, सही तरीके से उसके पास वो इंफॉर्मेशन क्या पहुंच रही है, उसको प्राप्त हो रही है। There are three principal delivery media communicating information: verbal, written and graphic। अब देखिए जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम किसी चीज से कम्युनिकेशन करते हैं तो तीन चीज में मिनिमम होना चाहिए: वर्बल, रिटन एंड ग्राफिक। वर्बल का मेरिट और डिमेरिट क्या है वो भी देखेंगे, रिटन का मेरिट और डिमेरिट क्या है वो भी देखेंगे, और ग्राफिक का क्या मेरिट डिमेरिट है वो भी देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पे ये
चैप्टर वर्बल कम्युनिकेशन, 3 तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। किसी को भी यदि कोई बात बोलना है, बात करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन करना है, ट्रेनिंग देना है, कुछ भी करना है, वो 3 तरीके से किया जा सकता है, जो हम तीनों तरीका एक-एक करके पढ़ेंगे। पहला तरीका हम पढ़ेंगे क्या? वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जस्ट बोलचाल, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मेरे को नहीं देख पा रहे, उस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग द स्पोकन वर्ड। जो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो बोल के दूसरे को बताया जाता है, वो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। मीटिंग हो गई, इंटरव्यू हो गई, ट्रेनिंग सेशन हो गया, बाय टेलीफोन और ओवर अ पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। वर्बल कम्युनिकेशन कुछ एग्जांपल है, फेस टू फेस ऐसे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, ट्रेनिंग में बता रहे हैं, या टेलीफोन पे बात करें, या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम कुछ है उस पर बात करें, दैट कॉल्ड इज वर्बल कम्युनिकेशन। This is the easiest and most commonly used form of communication, but there are various weaknesses associated with this method. इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। If verbal communication is to be used to convey safety critical information to worker, this weakness must be overcome. यदि यही चीज यदि वर्बल तरीके से यदि हम सेफ्टी के बारे में किसी वर्कर को बता रहे हैं, तो उसमें भी बहुत तरह के वेरियस प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या हमारे इसके वर्बल कम्युनिकेशन का मेरिट है और क्या डिमेरिट है, एक बार हम देखेंगे। लिमिटेशन, लिमिटेशन कितने हैं, और दूसरा चीज मेरिट, क्या इसके फायदे हैं। लैंग्वेज बैरियर में एग्जिस्ट, लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ और आप तमिल है, आपको हिंदी नहीं आती, तो वो भी तकलीफ हो जाएगा। जार्गन में नॉट अंडरस्टूड, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो यह चीज उसे समझ में ना आए। स्ट्रॉन्ग एसेंट और डेलिकेट में इंटरफेरेंस, जो हमारे हो सकता है भाषा, जब मैं फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, तो वो पकड़ नहीं पाए उस बात को। रिसिपेंट में है पुअर हियरिंग, या उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुन ना पाए। मैसेज में भी एम्बिगियस, मैसेज हो सकता है अलग तरीके का हो। रिस्पेक्ट में मिस इन्फॉर्मेशन, जब मैं या तेजी से बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, जो सुनने वाला है वो इन्फॉर्मेशन मिस भी कर सकता है। रिस्पेक्ट में फॉरगेट इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, जो मैं बताऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, वो क्या है, वो भूल जाएगा। नो रिटर्न रिकॉर्ड एज प्रूफ, यदि वर्बल हम केवल बात करेंगे तो कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता है, हमारे पास एविडेंस नहीं होता है, बट एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें तो एविडेंस रखना पड़ता है। पुअर ट्रांसमिशन क्वालिटी इफ बाय टेलीफोनिक और पब्लिक अनाउंस सिस्टम, पुअर ट्रांसमिशन, जब मान लीजिए मोबाइल से बात कर रहे हैं, बराबर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सामने वाला क्या बोल रहा है हमें पता नहीं चलता है, हेलो हेलो ऐसे करके बोलते रहते हैं, तो बराबर आवाज नहीं आता, वो भी एक तरह के इसका लिमिटेशन है। अब इसके मेरिट क्या है, पर्सनल, अलग से आराम से बात हो जाती है, क्विक, जल्दी बात हो जाती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है, अलाउ फॉर चेकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुरंत क्या होता है एक दूसरे को समझ जाते हैं। अलाउ फॉर फीडबैक टू बी गिवन, तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ व्यूज, अलग अलग तरीके से क्या आपको देखने को मिल जाता है। यूजुअली अलाउ फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बाय द मींस ऑफ टर्न ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, वहां पे हम उसके चेहरे, टर्न, वॉइस और चेहरे को भी क्या एक्सप्रेशन और देख सकते हैं। ये मेरिट है और ये डिमेरिट है किसके, वर्बल कम्युनिकेशन के। देन सेम उसी तरह एक और हमने पढ़ा था क्या, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित, लिखित में किसी कम्युनिकेशन करना, जैसे कि कम्युनिकेशन यूजिंग द रिटन वर्ड, ये रिटन कम्युनिकेशन है, जो कि हम सेफ्टी ऑफिसर इस चीज का बहुत यूज करते हैं रिटन कम्युनिकेशन का। तो रिटन कम्युनिकेशन है ये। एग्जाम्पल, रिपोर्ट्स, कोई रिपोर्ट्स हो गया, मेमो हो गया, ईमेल द्वारा हो गया, नोटिस कंपनी हो गया, या हैंडबुक के थ्रू हो गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो गई, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, रिस्क असेसमेंट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये जो जितने सारे डॉक्यूमेंट है क्या है, ये सब रिटन में होते हैं। अब इसके क्या है कि लिमिटेशन भी है और इसके मेरिट्स भी है, फायदे भी और नुकसान दोनों भी है। पहले इसके नुकसान देखेंगे। ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट आप, जैसे कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट आदमी से रूबरू होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हम लिमिटेशन में इनडायरेक्ट आदमियों से मिलते हैं। देन टेक्स टाइम टू राइट,
राइट, जो टाइम है लिखने के लिए टाइम लग जाता है। मे कंटेंट जार्गन एंड एब्रिविएशन, उसमें जो जानकारी है उसकी एब्रिविएशन है वो अलग तरीके से हो सकते हैं। कैन बी इम्पर्सनल, ए इम्पर्सनल भी हो सकते हैं। मैसेज भी एम्बिगियस, मैसेज में भी एम्बिगियस, मैसेज का जो उच्चारण है वो अलग तरीके से हो सकता है। मे बी नॉट बी रीड बाय रिसिपेंट, हो सकता है कि जो यदि हमने लिख दिया तो रिसिपेंट पढ़ ना पाए। लैंग्वेज बैरियर में एग्जिस्ट, हो सकता है कि उसने तमिल में लिखा हो और मेरे को तमिल आती नहीं हो, तो उसमें लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। रिसिपेंट में नॉट एबल टू रीड, रिसिपेंट वो पढ़ नहीं पाएगा। इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल, हम तुरंत रिटर्न कम्युनिकेशन में उससे फीडबैक नहीं ले सकते। क्वेश्चन कैन नॉट आस्क्ड, और जिसने जो लिखा है उसके बारे में हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। रिसिपेंट में हैव इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है कि जो पढ़ने वाला हो उससे बराबर दिखे नहीं। अब इसका मेरिट क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, यदि रिटर्न में है तो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। कैन बी रेफर्ड बैक टू, ये बाद में हम उसको वापस रेफर भी कर सकते हैं। कैन बी रिटन वेरी केयरफुली टू अवॉइड यूज ऑफ जार्गन, एब्रिविएशन एंड एम्बिग्यूटी, मतलब जो चीज हो सकता है कि वो बोल नहीं पाता हो वो अच्छे तरीके से उसमें लिख सकता है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ वाइड ऑडियंस रिलेटिवली चीपली, और ये आसानी से सब जगह जा सकता है। एक जगह उसने लिख दिया कुछ भी तो आसानी से वहां पे जा सकता है। देन ग्राफिक कम्युनिकेशन, graphic using pictures, symbols or pictograms. Example, safety sign such as fire exit sign, hazard warning symbol such as school and crossbones found on the label of a toxic chemical, or photograph such as a machine showing a guard being used correctly in the operating instruction for the machine. ग्राफिक है किसी चीज का पोस्टर को किसी चीज पे डिस्प्ले कर देना, जैसे कि सेफ्टी साइंस बहुत प्रोजेक्ट पे होते हैं। फायर एग्जिट सिंबल का निशान आप देखते हैं, किसी हजार्ड सिंबल हो गया, एज ए स्कूल, स्कूल का आप लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं उस पे स्कूल के चिन्ह बने थे, क्रॉस बोन्स। फाउंड ऑन द लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल पर भी होते हैं। देन मशीन शोइंग गार्ड बीइंग यूज करेक्टली द ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द मशीन, यदि मशीन के लिए यदि कोई हम नया मशीन परचेज करते हैं तो उस पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो ये ग्राफिक कम्युनिकेशन है। जैसे हम एक माचिस का डब्बा भी लेते हैं तो उस पर क्या होता है, ग्राफिक कम्युनिकेशन लिखा रहता है। तो इसके भी क्या है, लिमिटेशन और मेरिट है। लिमिटेशन क्या है, कैन ओनली कन्वे सिंपल मैसेज, केवल एक सिंपल मैसेज वहां पे लिखा पड़ा हुआ मिलेगा। एक्सपेंसिव टू बाई आर प्रोड्यूस, इसमें छपवाने के लिए आपको पैसे लग सकते हैं। मे नॉट बी लुक्ड एट, कभी कोई देखता है इस चीज को और कोई नहीं देखता है। सिंपल और पिक्टोग्राम में बी अननोन टू द रेसिपिएंट, सिंबल हो सकता है किसी को समझ में ना आए, जो देख रहा है समझ में नहीं आए उसे। नो इमीडिएट फीडबैक अवेलेबल, इमीडिएट फीडबैक नहीं ले सकते उसे। क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, उस जो जिसने प्रिंट करके तो चला गया बट उससे हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। रेसिपिएंट हाइप इम्पेयर्ड विजन, हो सकता है जो पढ़ने वाला उसको बराबर दिखे नहीं। मेरिट, फायदे क्या है, आई कैचिंग, आंख के द्वारा उसको अच्छे से देख सकते हैं। विजुअल, जहां डिस्प्ले वो दिखेगा। क्विक टू इंटरप्ट, तुरंत हम वहां पे उंगली उठा सकते हैं। नो लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। जार्गन फ्री है, जो उसका मतलब है उसको ऐसे पता है। कौन किसी से पूछना नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कन्वे द मैसेज टू अ वाइड ऑडियंस, हम ये जो मैसेज है जो ऑडियंस है जो दूसरे आदमी है उनको अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देन थैंक यू। तो जो हमने अभी देखा, कम्युनिकेशन तीन तरीके से हो सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और ग्राफिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे जैसे कि हमने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल भी देखे कि यदि वर्बल कम्युनिकेशन तो उसकी क्या लिमिटेशन है और क्या मेरिट है उसके, वो भी हमने देखा। फिर रिटन कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन का लिमिटेशन क्या है, मेरिट क्या है, और इस तरह ग्राफिक का। ये निबोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हर एक अल्टरनेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्राफिक कम्युनिकेशन के मेरिट और डिमेरिट बताएं। इस तरह से एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को, कल्चर को कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट करें, लीडरशिप लीडरशिप लें, अलग अलग तरह का सेफ्टी का इनिशिएटिव लें और अपने प्लांट को सेफ और हेल्दी कल्चर बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय सुरक्षा।